क्या आप भी हर साल आईटीआर की डेडलाइन मिस कर देते हैं? स्टॉप डूइंग पुरानी तारीख याद रखना, डू नई डेडलाइंस इंस्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस पीयूष जैन और आप देख रहे हैं टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन। आज हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग 2026 की, यानी इस साल आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब और कैसे फाइल करनी है और कौन सी नई डेडलाइंस लागू हुई हैं। सबसे पहले, कौन कौन आईटीआर फाइल करेगा? अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हों, पेंशनर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अब बात करते हैं नई डेडलाइंस की, क्योंकि इस साल कुछ बदलाव हुए हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज, पेंशनर्स और एचयूएफ्स जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी डेडलाइन 31 जुलाई 2026 है। फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, छोटे ट्रेडर्स या जिनकी बिजनेस इनकम है, आपके लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं तो आपके पास 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केसेस के लिए डेडलाइन 30 नवंबर 2026 है। अगर गलती हो जाए तो रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं। डेडलाइन छूट गई? बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस लगेगी। अब सवाल है, ये बदलाव क्यों किए गए हैं? सरकार चाहती है कि अलग अलग टैक्स पेयर्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से पर्याप्त समय मिले, ताकि रिटर्न सही और समय पर फाइल हों। इससे कंप्लायंस आसान होगी, एरर्स कम होंगे और पेनल्टीज से बचा जा सकेगा। तो अपनी कैटेगरी पहचानिए, नई डेडलाइन याद रखिए और स्मार्टली आईटीआर फाइल कीजिए। टैक्स सीजन में सोते मत रहना, इस बार सब कुछ समय पर और सही करना है। तो चलिए, आज की सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। अपनी कैटेगरी पहचानें, सही डेडलाइन नोट करें और समय पर आईटीआर फाइल करें। याद रखिए, समय पर फाइल करने से न सिर्फ पेनल्टीज से बचेंगे, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी मजबूत होगी। अब देर मत कीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, डेडलाइंस याद रखिए और इस साल आईटीआर समय पर फाइल करके एक स्मार्ट टैक्स पेयर बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फाइलिंग।